राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। राजस्थान की 5 से 7 सीटों पर लगभग नाम पहले पैनल में ही फाइनल कर लिए गए हैं। पहली लिस्ट में ही 5 से 7 लोगों के नाम आ सकते हैं और इनमें वो सीटें हैं जो बीजेपी निश्चिंत मान के चल रही हैं। कहा जा रहा है पहली लिस्ट में भाजपा देश भर में 400 सीटें जीतने के लिहाज से प्लान करके कैंडिडेट डिसाइड कर रही है। मसलन कि उनके जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी की जाएगी, यानी कि जाजम पहले ही जम जाए। मसलन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मसलन कि गृह मंत्री अमित शाह, मसलन कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। और ये देश के अलग अलग हिस्सों से इन लोगों को लड़ाने का विचार चल रहा है। हम बात राजस्थान की भी करेंगे और आपसे अपील है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप थिंक 360 देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। तो बात कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट जीतने के लिए कौन सा फॉर्मूला ला रही है। यानी कि बीजेपी जैसे चरणबद्ध रूप से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिस्ट जारी करने का प्लान बना रही, तो इस प्लान में यह होगा कि शुरुआत में ही विरोध खड़ा नहीं हो जाए। बड़े चेहरे या जो सीटें ए कैटेगरी की हैं वहां पहले प्रत्याशी उतारे जाएं। दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें राजस्थान से भी बड़े नेता जो कि चुनाव समिति में या यहाँ की कोर कमेटी में हैं वो लोग शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ में सीपी जोशी देखे गए हैं और सीपी जोशी के साथ ही वसुंधरा राजे और उनके पुत्र जो कि झालावाड़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से सांसद हैं दुष्यंत सिंह, वो भी नजर आए हैं। तो क्या झालावाड़ का नाम पहली लिस्ट में आ सकता है? जी हाँ, जो पहली लिस्ट की सीटें हैं उनमें जयपुर शहर हैं, झालावाड़, चूरू, राजसमंद सीट हो सकती है, उसमें जयपुर ग्रामीण हो सकती है, अलवर की सीट हो सकती है। ये तमाम तरीके के कयास हैं क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने निर्णयों से चौंकाती हैं। लेकिन इस बार भाजपा 400 पार का लक्ष्य लेकर उतरी है। ऐसे में भाजपा का ये मानना है कि सरकार तो उनकी बन ही रही है। पहली सूची आचार संहिता से पहले जारी करके बीजेपी थोड़ा अलग तरह का गेम करना चाहती है। कांग्रेस का दावा था कि बहुत पहले हम लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन यह दावा जो है फिलहाल हवाई है। कांग्रेस में देरी नजर आ रही है कि कब कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी। भाजपा पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मामलों के मंत्री हैं, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जो कि वन एवं पर्यावरण मामलों के मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल का टिकट भी पहली लिस्ट में आ सकता है। ये तमाम जो बातें हैं, ये इनपुट्स आ रहे हैं। इससे लगता है कि भाजपा एक सधे हुए कदम रखना चाहती हैं। लेकिन पेच फंसा हुआ है जोधपुर की सीट पे। क्या होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत को राजसमंद भेजा जाएगा या शेखावत की सीट जो है वो जोधपुर ही यथावत रखी जाएगी? बड़ा सवाल है। और अगर अपन देखें इस सीट पे, जोधपुर वाली सीट पे खास करके, तो अभी एक तरह का विरोध खड़ा हो रहा है, लेकिन ये मैनेज लग रहा है। यही नहीं, पाली की सीट पे भी पीपी चौधरी का विरोध बुलंद हुआ है। पीपी चौधरी भी लगातार दूसरी बार उसी तरीके से सांसद हैं जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। पीपी चौधरी पहले कार्यकाल में मंत्री बनाए गए थे, केंद्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे, लॉ मिनिस्ट्री उनके पास रही थी, या वो लॉ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे। रविशंकर प्रसाद के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी पीपी चौधरी रहे थे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में पीपी चौधरी को मंत्री नहीं बनाया गया, कद कम कर दिया गया। पीपी चौधरी अब क्या वापस तीसरी बार लगातार सांसद का टिकट पाएंगे? बड़ा सवाल है। और लगातार चौथी बार टिकट पाने की दौड़ में देवजी पटेल भी है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। जालोर सिरोही की सीट की अगर अपन बात करें, टिकट बाड़मेर में भी बदल दिया जाए, कैलाश चौधरी की जगह प्रबल दावेदार के रूप में उभर के आ रहे हैं सांगाराम जांगिड़, मूल ओबीसी समाज से आने वाले ऐसे नेता जो यहाँ पे स्थिति जो है वो अपने पक्ष में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं। सांगाराम जांगिड़ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, तमिलनाडु में कद्दावर आईपीएस के तौर पे प्रसिद्ध हुए, दक्षिणी भारत में खास करके बड़ी गैंग्स का राजफाश किया और अब सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। डिमांड कर रहे हैं लोकसभा की टिकट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। तो अगर अपन मोटे मोटे तौर पे देखें तो मारवाड़ में ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी, लेकिन पहली लिस्ट की अगर अपन बात करें तो जैसे चूरू का जिक्र किया, जहाँ राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वां का जो क्लैश हुआ, उसमें क्या राहुल कस्वां
अपना टिकट बचाए रख पाएंगे, बड़ा सवाल है। इसी तरह से नागौर सीट पे अगर आते हैं तो हनुमान बेनीवाल जो है यहाँ पे क्या अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे या नहीं, बीजेपी इसी लिहाज से सधे हुए फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का असर जो है वो न केवल नागौर बल्कि मार्जिनल रूप से बाड़मेर में, मार्जिनल रूप से जोधपुर में भी पड़ता है। यहाँ तक कि बीकानेर जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व लोकसभा है, गंगानगर जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व लोकसभा है, यहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल का प्रभाव किंचित देखा जाता है। इसी तरीके से कांग्रेस ने अब शेखावाटी वाली सीटों पे जो है झुंझुनू, चूरू और सीकर खास करके 3 लोकसभा सीट हैं। हालांकि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पास बीते 10 साल से एक भी लोकसभा की सीट नहीं है। उपचुनाव में जरूर कुछ सीटें कांग्रेस ने कब्जाई थी, जिनमें अजमेर की सीट रघु शर्मा जीते थे, लेकिन वो अल्प समय के लिए आई, उपचुनाव के लिए आई। अब ऐसे में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कैसे करके चीजें कब्जाई जाए। तो डोटासरा यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष जिस इलाके में अपना कद्दावर प्रभाव रखते हैं, उस इलाके में यमुना जल समझौते का मामला उठाया है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में साफ कहा कि भाजपा ने जो हरियाणा सरकार के साथ, या तीनों ही सरकारी यानी राजस्थान सरकार बीजेपी की ही हरियाणा की सरकार और बीजेपी की ही केंद्र सरकार, यह जो नई डीपीआर बनाने का घोषणा की गई है, वादा किया गया है, यह एक छलावा है। क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने मनोहर लाल खट्टर का दिया हुआ बयान रखा, जिससे लगता नहीं कि हरियाणा सरकार जो है वो राजस्थान को उसके हिस्से का यमुना का पानी देने के लिए संकल्पित तो छोड़िए गंभीर भी हैं। यह एक बड़ा सवाल है। सामाजिक कार्यकर्ता जो कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, यशवर्धन सिंह शेखावत ने पूरे मामले को डिटेल तरीके से रखा और किस तरह से दस्तावेजों में यह चीज़ उन्हें साफ बताने की उन्होंने कोशिश की कि सरकारें जो है वो शेखावाटी जो कि डार्क जोन में जा रहा है, नासा की रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पे भूजल गिर रहा है, वहाँ पे यमुना का जल जो कि शेखावाटी का हक है उसे दिए जाने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यशवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि डीपीआर पहले बन चुकी है, अब नई डीपीआर में क्या प्रावधान होंगे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का भाषण सुना जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर के स्पीच को उन्होंने मीडिया के सामने प्ले किया और बताया कि यह सरकार जो है राजस्थान को उसके हिस्से का, उसके हक का पानी देने के लिए गंभीर नहीं है। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का मामला भी यहाँ पे नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी ने उठाया है। तो शेखावाटी इलाके में पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव में बन सकता है, वह भी तब जबकि यहाँ किसानों का आंदोलन और थोड़ा सा किंचित पूरे राजस्थान में अगर दूसरी जगह से छोड़ दें जहाँ ज़्यादा हलचल नहीं हुई थी पहले चरण में, तो यही इलाका किसान आंदोलन के नाम पे सक्रिय रहा था और इसी इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो इन विधानसभा चुनाव में ठीक रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ पे अपने प्रदर्शन को रिपीट कर जाती है लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सोचना होगा। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया उससे लगता है कि कांग्रेस इसी इलाके को लेकर सक्रिय है या कांग्रेस उसी इलाके में अपना प्रभावी प्रयास करेगी जहां पर वह मजबूती की स्थिति में है। तो पूरे राजस्थान का लबोलुआब यह है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेके अब पार्टियां जो है वो गंभीरता से देखने लगी है। 2-3 महीने के रेस्ट पीरियड के बीच में कांग्रेस तो लगभग सुप्त अवस्था में थी, लेकिन अब थोड़ी जागी हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अगर आकलन किया जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे और सभाएं बनिस्बत सीपी जोशी अधिक नजर आई भाजपा के सीपी जोशी की बजाय। तो यह सारी चीजें जो है वो राजस्थान में किस तरह से आगे जाके चुनाव में अलग तरह का रंग लेगी, देखने वाली चीजें होंगी। और अगर बात करें अपन खास करके बड़ी सीटों की, तो नरेंद्र मोदी क्या जयपुर सिटी से लड़ सकते हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे अरुण चतुर्वेदी का नाम, जो कि बड़े नेता हैं ब्राह्मण समाज के, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, न तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया चूंकि राज्यसभा घनश्याम तिवाड़ी चले गए, ऐसे में उन्हें जयपुर लोकसभा से सांसद के तौर पर जयपुर शहर से उतारा जा सकता है। नाम यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चल रहा है। निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से उतारने की, अब तक ये राज्यसभा के जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, एस जयशंकर को तमिलनाडु से उतारने की कोशिश है क्योंकि उनके भी राज्यसभा के 2 वर्ष बच रहे हैं। ऐसे नेता जिनको राज्यसभा नहीं भेजा गया है कार्यकाल पूरा होने के बावजूद, उनमें भूपेंद्र यादव हैं। तो भूपेंद्र यादव को अलवर सीट से उतारने की चर्चा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो हरियाणा में जिस तरह से चुनाव समिति में सदस्य बनाए गए हैं, तो महेंद्रगढ़ भिवानी सीट जो है उस सीट पे वो एक कद्दावर उम्मीदवार हो सकते हैं। अलवर एक कयास लग सकता है। फिर अलवर सीट पे कौन भाजपा से प्रत्याशी होगा ये भी देखने वाली बात होगी, जहां से बाबा बालकनाथ जो है वो सांसद हुआ करते थे, अब वो तिजारा के विधायक हैं। काफ़ी हॉट सीट थी
और अगर देखा जाए नितिन गडकरी महाराष्ट्र से निश्चित तौर पे लड़ते रहे हैं, आगे भी शायद वहीं से आएंगे। इसके अलावा राजीव शेखर समेत कई लोग जो हैं जो राज्यसभा नहीं जा पाए हैं, उन्हें अब बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव में एडजस्ट करने का मानस बना चुकी है। राजस्थान में जो है हालिया 3 जो सीटों के लिए चुनाव हुए उनमें से सोनिया गांधी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राजस्थान से बनी हैं और यहाँ से 2 लोगों को भेजा गया है। मांगीलाल गरासिया को भेज के आदिवासी वोट बैंक पे बीजेपी ने नजर जमाई है। साथ ही महेंद्रजीत मालवीया को लाके बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में अब महेंद्रजीत मालवीया जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सकती है। तो क्या रेशम मालवीय जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी हैं वो लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती हैं? अलग अलग तरह के ये कयास जो है वो राजनीति में लगाए जा रहे हैं। इसी के अलावा अगर अपन बात करें दूसरी सीटों की जिन पे राजसमंद है, तो राजसमंद में कई नेताओं की नजरें हैं। राजेंद्र राठौड़ क्लियर कर चुके, पार्टी अगर मौका देगी तो जाएंगे, उनकी ओर से कोई डिमांड नहीं है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ कहां एडजस्ट किए जाएंगे? कमाल के लेजिस्लेटर हैं, सक्रिय राजनेताओं में अगर राजस्थान में पहले दूसरे नंबर पर रखा जाए, जो सुबह 5 बजे से सुनवाई प्रारंभ करते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो क्या राजेंद्र राठौड़ को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? जयपुर ग्रामीण की सीट पे बात चल रही है, लालचंद कटारिया बीजेपी में आने वाले हैं, तो क्या यहां से नाराज हुए और फिर मनाए गए राजपाल सिंह शेखावत को मौका दिया जाएगा, या बीजेपी जिस तरह से नए लोगों को मौका दे रही है उसके अनुसार श्रवण सिंह बगड़ी यहां से एक प्रभावी उम्मीदवार हो सकते हैं? क्योंकि श्रवण सिंह बगड़ी जो है अब आलाकमान और संगठन के खासे नज़दीक हैं और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया विधानसभा चुनावों में, ऐसे में उन्हें जयपुर ग्रामीण लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है भाजपा, चौंका सकती है। साथ ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 मार्च एक तारीख हो सकती है जिसमें कई सारे नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो उसमें विजयपाल मिर्धा और उनके पिता रिछपाल मिर्धा का नाम सामने आ रहा है, लालचंद कटारिया का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा मानवेंद्र सिंह जसोल को लेके भी चर्चा चल रही है। तो ये तमाम चीजें राजस्थान में अब राजनीति में एकदम रंगीनियत घुलने लगी है। फागुन का महीना है और फागुन के महीने का ये जो बयार है वो राजनीति की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जाके राजनीतिक प्रेडिक्शन आप करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।